हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 नादान दोस्त। बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें दो बच्चे अंडों को बचाना चाहते हैं। तो आओ सबसे पहले इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। कार्निश, दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग। सुध, ध्यान, तसल्ली, दिलासा देना। फुर्र से, शीघ्र ही। पेचीदा, मुश्किल। अधीर, जिसमें धैर्य न हो। चारा, भोजन। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हिकमत यानी उपाय। चाह, शौक। अंदाज़ा, अनुमान लगाना। उधेड़-बुन, सोच विचार करना। सुराख, छेद, आँख बचाकर, नज़रों से बचकर। प्रस्ताव, सुझाव देना। तकलीफ, कष्ट, हिफाजत, रक्षा। दबी आवाज़ से यानी धीरे से। बहलाना यानी खुश करना। चालाक, चतुर, चटनी कर डालना यानी खूब पीटना। चिथड़े, फटे हुए, वरना, नहीं तो। टहनी, पेड़ की शाखा। आहिस्ता से यानी धीरे धीरे। कसूर, अपराध। उल्टे पांव दौड़ना, देखते देखते ही दौड़ पड़ना। यकायक यानी अचानक। ताकना, देखना। भीगी बिल्ली बना यानी डरा हुआ। चेहरे का रंग उड़ जाना यानी कि घबरा जाना। सोटी यानी कि डंडा। जोग, कोशिश। सत्यानाश, पूर्ण नाश। आओ अब इस कहानी को संक्षिप्त में सुनते हैं। केशव और श्यामा दो भाई बहन थे। उनके घर के कार्निश पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई हर दिन चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। उनको देखने में वे लोग इतने मग्न हो जाते कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। अंडों को देखकर बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते, जैसे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह निकलेंगे। पिता पढ़ने लिखने में तो माँ घर के कामों में व्यस्त रहते थे, इसलिए इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे लेते। फिर क्या, इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे चिड़ियों के बारे में परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अंडों से निकलने वाले बच्चे भूख प्यास से ना मर जाएं। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने खाने के लिए चावल के दानों का और पीने के लिए पानी का इंतज़ाम किया। छाया के लिए कूड़े की बाल्टी और अंडों के नीचे कपड़े की मुलायम गद्दी बनाकर रखी। गर्मी के दिनों में जब पिता दफ्तर गए हुए थे और अम्मा सो रही थीं, तब बच्चों ने इंतजाम किए हुए सामान द्वारा अंडों की हिफाजत करने की सोची। जैसे ही केशव ने अंडे को हाथ लगाया, दोनों चिड़िया उड़ गईं। दोनों ने अंडों को अच्छे ढंग से रख दिया और दाना पानी भी रख दिया। दोनों सोने चले गए। जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि अंडे टूटकर नीचे गिरे हुए पड़े हैं। अम्मा को जब यह बात पता चली कि केशव ने अंडों को छेड़ा था, तब उन्होंने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यह जानकर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस हुआ। उसके बाद वे दोनों चिड़िया वहाँ कभी दिखाई नहीं दी। अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? छत पर, कार्निश पर, खिड़की पर, पेड़ पर। प्रश्न ख, नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन हैं? कृष्णा सोबती, प्रेमचंद, विनय महाजन, विष्णु प्रभाकर। अब ग को देखते हैं। श्यामा ने माँ को यह क्यों नहीं बताया कि दरवाज़ा केशव ने खोला था? तो यहाँ ऑप्शन है, क्योंकि इससे केशव नाराज हो जाता। दूसरा, यह सुनकर माँ पीट देती। तीसरा, यह सुनकर माँ दोनों की पिटाई करती। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न घ, बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी? अंडे को देखने की, चिड़िया को उड़ने की, या चिड़िया के लिए सभी प्रबंध करने की, या चिड़िया के अंडों से बच्चे बनने की प्रक्रिया देखने की। प्रश्न ग, केशव और श्यामा ने चिड़ियों को खाने के लिए क्या बिखेरा? गेहूँ, मक्का, चावल या जौ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों यहाँ देखो। अब देखें कहानी से। प्रश्न 1, अंडे के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो उत्तर है बच्चों, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी
उन्हें पता नहीं था कि अंडे का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। प्रश्न 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो उत्तर है, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडे से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसीलिए टोकरी मंगाई थी। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई, दाना पानी मांगकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया और प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो उत्तर है, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडे को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी। वास्तव में तो वे उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। बच्चों, आओ देखते हैं कहानी से आगे। प्रश्न 1, केशव और श्यामा ने अंडे के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो उत्तर हो सकता है, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतने दाने कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चूं चूं करके मर जाएंगे, उन्हें धूप में भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडे तक नहीं पहुंच जाएगा, कार्निस तक कोई जानवर न पहुंचे। मैं इसका प्रयास करता कि कोई इससे छेड़छाड़ ना करे। चिड़ियों के दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते। प्रश्न 2, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो उत्तर है बच्चों, क्योंकि वह समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडे को हाथ नहीं लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से भी वे नहीं बता रहे थे। प्रश्न 3, प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो उत्तर है, हम कुछ अन्य दूसरा शीर्षक जैसे रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी नाम देना चाहेंगे। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? इसे अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। इसे आप स्वयं करेंगे। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो और इस प्रश्न के उत्तर को स्वयं करो और लिखो। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। यहाँ आप अपने उत्तर भी लिख सकते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है बच्चों। तो जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचें। यहाँ देखो पुरुषवाचक सर्वनाम ये हैं। अब हम सीखेंगे गुणवाचक विशेषण। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, ये सभी यहाँ पे बड़े, सब्जी और अंडे की विशेषता बताई जा रही है, उनके गुण को बता रहे हैं, इसीलिए इन विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो कि इन वाक्यों में गुण दिखाई दे रहे हैं। जैसे ईमानदार, आयुष एक ईमानदार लड़का है। नीला, आसमान का रंग नीला है, तो नीला गुणवाचक विशेषण है। मोटी, रीना मोटी है, तो मोटी गुणवाचक विशेषण। मीठा, सेब मीठा है। रीतिवाचक क्रिया, जिसे कर शब्द से हम उसे पहचानते हैं, जैसे झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, सभी में बच्चों देखो कर लगा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया है। इसमें जो क्रिया है उसे
करके वो किस तरह से की जा रही है वो बताया जाता है। तो इसे पहचानना बहुत ही आसान है। और आइए अब इनके वाक्य में जो प्रयोग हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो वाक्य में प्रयोग ये रहे। अब हम देखेंगे कि यहाँ प्रेमचंद्र की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं है, जिससे ये अंश अधूरा लग रहा है। तो चलो अब हम इसे विराम चिन्हों के साथ इस अनुच्छेद को पूर्ण करें।